जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं स्वर विज्ञान के इतने गुप्त रहस्य की कि जिससे कि आप काल को भी जीत सकते हैं। कहते हैं ना कि स्वर विज्ञान का जो ज्ञानी होता है, काल भी उससे मतलब पूछे बिना नहीं आता उसके पास। इतनी बड़ी ये विद्या है कि आप अपनी मृत्यु पे भी जीत हासिल कर लेते हो। बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जल्द ही क्लासेस शुरू करने वाली हूँ स्वर विज्ञान की। आपको यहाँ पे इंस्टा का लिंक दे रही हूँ। इंस्टा पे जाके मुझे मैसेंजर पे जो जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं स्वर विज्ञान की, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्लासेस हैं और बहुत ही गुप्त ज्ञान है और बहुत ही रहस्यमय विद्या है और आसान भी है। आप जब इसे सीखेंगे ना, तो आप इतने कामयाब इंसान बन जाओगे कि हर चीज आपकी अपनी मुट्ठी में होगी। तो चलिए आज का जो मैं मेन विषय लेके आई हूँ, जो शायद ही आपको आज तक यूट्यूब में किसी ने बताया हो, कि काल से आप कैसे जीत सकते हैं। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत बहुत सारी नॉलेज जल्द से जल्द मिल सके। और मैं बहुत गुप्त रहस्य वाली चीजें आपको शेयर करने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में, तो बने रहिएगा। और जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और पुराने भी हैं, उनका दिल से ग्रेटिट्यूड। और चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। स्वर विज्ञान से हम अपने काल को कैसे जीत सकते हैं। इससे पहले मैं ये वीडियो के बारे में आगे आपको बताऊं कि काल हमें मतलब काल का कैसे पता लगाया जा सकता है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये समझ सके कि स्वर विज्ञान का मेन महत्व क्या है, क्यों हमें स्वर विज्ञान सीखना चाहिए, और अगर हम ये सीख लें तो क्यों हमारी लाइफ हमारी मुट्ठी में आ जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें हर पल आपसे बातें करती हैं और आप हो कि उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते। ये भाषा वही समझ सकते हैं जो स्वर का विज्ञान जानते हो। तो स्वर का विज्ञान आपसे क्या क्या कहता है, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप खाना खाते हो तब भी आपके आपके सांसें बताती हैं, अरे रुक जाओ, अभी अभी मत खाना, अभी चंद्र नाड़ी चल रही है, अभी खाना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, जठर अग्नि नहीं जलेगी और भोजन हजम नहीं होगा, मोटे हो जाओगे। और क्या आप जानते हो कि आप जब पानी पीने लगते हो तब भी आपकी सांसें आपको रोकती हैं, अरे रुक जाओ, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, अभी पानी मत पीना। जठराग्नि बुझ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके लीवर में समस्या आ जाएगी, आपकी किडनियों में समस्या आ जाएगी। आपका जो डिटॉक्स बॉडी खुद ही करती है, इस सिस्टम में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप इन भाषाओं को समझते ही नहीं हो। क्या आप जानते हो कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तब भी आपकी सांसें कई बार आपको कहती हैं, अरे रुक जाओ, अभी मत निकलना, अभी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, अभी निकलोगे तो कोई काम नहीं बनने वाला। और अगर आपकी चंद्र और सूर्य नाड़ी चल रही हो तब भी वो आपको कई बातों के लिए अपने इशारे समझाते हैं, लेकिन आप लोग के समझते ही नहीं हो। तो और भी बहुत सारी बातें स्वर विज्ञान में आपको पता चलती हैं। आप जानते हैं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी सांसें आपको पहले बता देती है तुम इंटरव्यू में पास होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो। इन सारी बातों को आपको क्लास में विस्तार से समझाया जाएगा और आप खुद अपने भविष्य के विधाता बन जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं चाहती हूँ सब लगाएं। और हमारा जो देश पहले जो सोने की चिड़िया था, अब फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाए। स्वर विज्ञान एक एक घर में इस तरह फैल जाए कि सब लोग इसको अपना के भारत को फिर से स्वर्णमय बना दें। तो मेरी तो यही मंशा है। तो चलिए अब आज मैं आपको छोटे से शब्दों में समझाती हूँ कि काल को आप कैसे जीत सकते हैं, यानी आप अपनी मृत्यु को अपने हाथों में कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे मृत्यु आना तो हर मनुष्य का कर्म है, लेकिन अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए तो ये परिवार वालों के लिए भी दुख का कारण है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उस आत्मा को भी दुख होता है कि वो अपने कर्म कंप्लीट नहीं करके गया।
तो ये अचानक मृत्यु को हम स्वर विज्ञान के द्वारा बहुत आसानी से रोक सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ज्यादा डिटेल में उन्हें समझाया जाएगा जो क्लास अटेंड करेंगे। बाकी आप छोटा मोटा यहाँ जरूर समझ लोगे, छोटा मोटा नहीं, इसमें भी आप बहुत विस्तार से समझ लोगे। जो लोग समझते हैं ना स्वर विज्ञान को, उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा समझना कि कैसे हम अपने काल को जीत सकते हैं। अब देखिए, जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है ना, यानी ये श्वासें जब दोनों नासिकाओं से आपकी चल रही हो, सूर्य भी चल रहा हो, चंद्र भी चल रहा हो, और बीच की नाड़ी से होके सांस आ रही हो, तो ये स्वर आपका बहुत बहुत आपको आगाह करता है, रुक जाओ, बिल्कुल मत जाना सफर पे, एक्सीडेंट होगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, कोई काम नहीं बनेगा। तो बहुत सारे स्वर आपको, मतलब स्वर अपना, जो भी आपकी सांसें आ रही हैं आपको इशारा देती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते क्योंकि स्वर विज्ञान नहीं जानते। चलिए समझते हैं तत्व विज्ञान के द्वारा कि स्वर हमें कहते क्या है। कौन लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, कौन लोग नुकसान उठाते हैं, किन लोगों की बहस हो जाती है, किन लोगों के काम नहीं बनते। तो ये सारी आज आप इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हो। तो चलिए बने रहिएगा, और प्लीज 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 सबको वीडियो लाइक और शेयर करना तो बनता है, और कमेंट में बताइएगा प्लीज कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आज तक आपको ये किसी ने ज्ञान में बताया, मतलब यूट्यूब में बताया आपको कि काल को कैसे जीता जा सकता है। ये तो सब कहते हैं कि हम काल को भी जीत सकते हैं, लेकिन क्या किसी ने आपको बताया कि कैसे जीत सकते हैं। तो मुझे आपके आंसर चाहिए, आपकी मोटिवेशन चाहिए, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। चलिए जल्दी से जानते हैं कि अगर आपका स्वर यानी सुषुम्ना नाड़ी आपके जल तत्व तक जा रही है, यानी ये सुषुम्ना नाड़ी आपके 16 अंगुल तक जा रही है, तो इसका मतलब अगर आप घर से बाहर निकल गए हैं तो आपका कोई काम नहीं बनने वाला। आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाएगी जिसके साथ आपको मीटिंग करनी है। साथ ही अगर आपका ये जल तत्व के साथ सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, तो आपका काम के साथ नुकसान भी इसी में, अगर आप डील कर लेते हो तो आपका बहुत भारी नुकसान होता है, यानी आप लाखों करोड़ों में एकदम से नीचे आ जाते हो। सेकंड, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपका बिजनेस घाटे में रहेगा। किसी के घर जा रहे हो इनॉग्रेशन के लिए, तो उसके घर में मतलब आपकी सांसें बता रही है कोई मिस हैपनिंग होने वाली है, रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ वहां पे कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई अपमान सहना पड़ सकता है, वहां की सीढ़ियों से गिर सकते हो, किसी के साथ बहस हो सकती है। ये सारी चीजें आपकी सुषुम्ना नाड़ी आपको बताती है जब आप जल तत्व में सुषुम्ना नाड़ी के साथ निकल जाते हो। चलिए बात करते हैं, अगर सुषुम्ना नाड़ी पृथ्वी तत्व यानी कि 12 अंगुल तक हो, यानी हमारे हृदय चक्र तक हो, यहाँ तक, तो क्या होता है हमारे साथ। अब देखिए, ये होगी 4 उंगल, ये हो गई 8 उंगल, ये हो गई 12, और ये हो गए जल तत्व। यानी जल तत्व हमारा अनाहत चक्र के बिल्कुल नीचे है, और ये हमारा पृथ्वी तत्व आ गया। यानी कि यहाँ पे जो हृदय के ऊपर, यहाँ पे ये स्थान है विशुद्धि चक्र के थोड़ा सा नीचे, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। अगर सुषुम्ना नाड़ी आपके पृथ्वी तत्व को छू रही है, तो इसका मतलब आपका एक्सीडेंट होने वाला है। अब कई लोग पैदल भी चल रहे होते हैं, कोई बाइक मार जाता है, कोई गाड़ी से ठोक जाता है, एकदम से किसी बस के नीचे आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका एक्सीडेंट होगा। ये याद रखिए, पृथ्वी तत्व से हमेशा आपको घर के बाहर नहीं निकलना। आप कोई सामान लेने जा रहे हो तब भी रुक जाओ, आप कहीं बाहर किसी यात्रा के लिए जा रहे हो तब भी रुक जाओ। कभी सुषुम्ना नाड़ी में आपको पृथ्वी तत्व, मतलब किसी सुषुम्ना नाड़ी में निकलना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं आपको साइन बता रही हूँ कि आपके साथ हो क्या सकता है कि अगर आप इन चीजों के साथ घर से निकलते हो। अब पृथ्वी तत्व में जब भी आप सुषुम्ना नाड़ी के साथ निकलते हो ना, तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। एक्सीडेंट के साथ आपको चोटें भी आ सकती हैं। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो सकती है, यानी कि काफी नुकसान हो सकता है आपका गाड़ी का एक्सीडेंट से। सामने वाले की गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, आपको चोटें भी आ सकती हैं।
आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो ये सारा आपका पृथ्वी तत्व आपको बताता है जब आप सुषुम्ना नाड़ी में पृथ्वी तत्व के साथ निकल जाते हो। अब जब आप 8 उंगल यानी कि अग्नि तत्व से निकलते हो, तब बहस और झगड़ा होना लाजमी है। आपने देखा होगा कई गाड़ियों की टक्कर होती है या बाइक और स्कूटर की टक्कर हो जाती है, तो लोग बहस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं। ये सारा अग्नि तत्व का खेल है। जब आप सुषुम्ना नाड़ी से घर से बाहर निकलते हो ना, चाहे आप पैदल निकलो, चाहे आप बाइक से निकलो, चाहे आप गाड़ी से निकलो, यात्रा से निकलो, सोच के निकलो कि आज आपकी पिटाई होगी या आप किसी को पीटोगे। जल मतलब अग्नि तत्व आपको इतना भड़का देता है कि आपकी समझ ही मर जाती है। आप सामने वाले को इस तरह से मार देते हो या इतनी सामने वाला आपको मारता है कि आपका कचूमर तक निकल जाता है। बहुत सारी चीजों में आपने भी नोटिस किया होगा कि बात कुछ भी नहीं होती, हल्का सा ही कोई टच भी हो जाए ना, तो इंसान गाड़ी से बाहर निकलता है, दे दूसरे को गालियां और मारपीट। तो ये सारा अग्नि तत्व का खेल है। अब आ जाइए आकाश तत्व। आकाश तत्व में सांसें भीतर ही भीतर चलती हैं, लेकिन हमारी सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप आकाश तत्व में निकलते हो तो आपकी मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा सकता। स्वयं आप भी नहीं बचा सकते। अगर आप निकल चुके हो तो आप समझ के चलिए कि सांसें तो दोनों तरफ से आ रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घूम रही हैं और आकाश तत्व जागृत है। अब आप यात्रा के लिए निकले तो समझ लीजिए कि मृत्यु काल आपको बुला रहा है। तो काल से बचने के लिए आप सुषुम्ना नाड़ी को समझिए। सुषुम्ना नाड़ी हमारी बहुत कुछ कहती है। सुषुम्ना नाड़ी से हम ईश्वर को पा सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो ईश्वर के साथ अलाइन हो सकते हैं। अभी कहते हैं कि आकाश तत्व के साथ अगर सुषुम्ना नाड़ी के साथ आप मेडिटेशन करते हो तो ईश्वर का मिलना आपको बहुत बहुत जल्दी प्राप्त होता है। आप असीम शक्तियों के मालिक बन जाते हो। लेकिन यहाँ सिर्फ ये विषय चल रहा है कि आप काल से कैसे बच सकते हो, अपने काल को कैसे मुट्ठी में कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप समझ लेते हो विस्तार से, सुषुम्ना नाड़ी का खेल समझ लेते हो विस्तार से, तो आपकी मृत्यु आपके हाथों में आ जाती है। आप खुद ही सोचिए, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, आपको चेक करना आता है और आपको आता है कि आकाश तत्व चल रहा है, तो आप झट से कहोगे नहीं नहीं, मेरा तो काल वेट कर रहा है, मैं घर में ही बैठूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ये सारी चीजें यानी स्वर विज्ञान के सबसे बड़े जो ज्ञाता थे पहले रावण थे। रावण ने, वैसे तो ये शिव ज्ञान है, शिव ने इसको शुरू किया, लेकिन जब रावण को इसका ज्ञात हुआ तभी वो कहते थे ना सभी ग्रह सभी काल, वो अपने मतलब अपना काल भी उसने बांधा हुआ था स्वर विज्ञान के माध्यम से। उसको पता होता था कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, मुझे इस समय ये नहीं करना। लेकिन सीता माता को उठाने का यही उनका मोटिव था कि अब जब मैं राम जी के साथ युद्ध करूंगा तो निश्चित ही मेरी मृत्यु आएगी, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, नहीं तो स्वर विज्ञान मुझे काल से मुक्ति मतलब काल से बचा के ही रखेगा और मैं यहाँ पे इस तरह से अपने जीवन को भोगता रहूंगा। तो बहुत बड़ी ये विद्या है, आपको भी सीखनी है। तो बहुत जल्द मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्लासेस में बेस आपका बन जाता है ना, आप ये छोटी छोटी चीजें सीख लेते हो, आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। आप अपना जीवन में मन चाहा प्यार पाते हो, मन चाहा जीवन साथी पाते हो, अपने घर के कला कलेश खत्म कर सकते हो, अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हो। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, आप अपने काल को भी अपनी मुट्ठी में कर लेते हो। तो बहुत ही ये गुप्त और रहस्यमयी और आसान विद्या है। इस विद्या को सीखने के लिए मुझे आप मैसेंजर पे, इंस्टा पे प्लीज मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं उनके साथ संपर्क करके उनको क्लास में ज्वाइन करा सकूं। तो बहुत ही जल्दी आपको डेट भी नोटिस करवा दूंगी। तो चलिए, जो भी सीखना चाहते हैं अपना मुझे जरा बताते रहिए कि कौन कौन सीखना चाहता है, तो उसका नाम मैं ऐड करती रहूंगी और जल्दी क्लास शुरू करूंगी। तो इसी की वीडियो में आज के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो आप भी अगर कोई वीडियो चाहते हैं मुझसे तो मैं जरूर बनाऊंगी। अच्छा, किसी भाई ने मुझे पूछा था कि नौकरी के लिए क्या करें। देखिए, लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन आपको एक टिप जरूर दूंगी स्वर विज्ञान में। आप अगर नौकरी को करना चाहते हो, सबसे पहले आप नौकरी देखिए कि कहीं मिल रही है, उसको आप देख, जहां जब भी जाते हो ना, अपनी दोनों सांसें खींचिए,
और मन ही मन बोलिए मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई है। और कोशिश कीजिए कि ये चंद्र स्वर तब चल रहा हो, सूर्य स्वर ना चल रहा हो, क्योंकि अगर आप सूर्य स्वर में जॉब को ज्वाइन करते हो ना, जॉब तो तब भी मिल जाएगी, लेकिन तब आपकी बहस बहुत होती है वहां के लोगों से, किसी ना किसी के मुद्दे के साथ आपका झगड़ा चलता ही रहता है। तो जब भी आपने जॉब के लिए जाना है, आपने चंद्र स्वर स्टार्ट करना है, सांसों को भरना है और मन ही मन बोलना है मुझे जॉब मिल गई है, मुझे जॉब मिल गई है, मुझे जॉब मिल गई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपने जॉब के बारे में सोचना है तो आपने सांसें इन ही रखनी है, होल्ड रखनी है जब तक आप 3 बार कंप्लीट ना कर लो। सेकंड, आप कोई फॉर्म भी भरना चाहो तो आप चंद्र स्वर से भर सकते हो और ऐसा ही प्रोसीजर कर सकते हो जैसा कि सांस खींच के मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो जिस भाई साहब ने पूछा था मुझे कि जॉब के लिए हम क्या करें, तो शॉर्टकट में आपको बता दिए हैं, लेकिन पूरा डिटेल में एक वीडियो के लिए बहुत सारे इसके डिटेल में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस आपका मैं आंसर देना चाहती थी, और भी कोई भाई साहब या बहन आंसर चाहती है अपना तो डेफिनेटली मैं कल की वीडियो में दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।